तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। अच्छा, इसमें से मैं एक एक क्वेश्चन कराऊँ क्या? नहीं तो करा देता हूँ मैं, ठीक है। एक्सरसाइज 1.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। मतलब कि प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स के रूप में दिखाना है, मतलब वही चीज़ करनी है, हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है उस नंबर का, और जो फैक्टर्स आएंगे उसके प्रोडक्ट के रूप में हम दिखा देंगे। तो फर्स्ट का क्या है 140, तो हम क्या करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। वन 2 से किया 70 आया, 2 से किया 35 आया, 3 से जाएगा नहीं है, 4 से चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा 4, 6, 8 इन सब से हम चेक नहीं करेंगे क्योंकि हमने 2 से चेक कर लिया है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ पे प्राइम फैक्टर सिर्फ आएंगे, और 2 के बाद जितने भी ये 4, 6, 8 ये सब जो आते हैं ये सब क्या है इवन नंबर्स हैं, और हमें ये भी पता होना चाहिए कि सिर्फ एक ही इवन नंबर है जो खुद प्राइम है, वो है 2। तो फिर 4, 6 वो तो कभी यहाँ पे आ ही नहीं सकते। और ध्यान से देखो ना कि 4 से ही अगर डिवाइड होना होता तो वो 2 से पहले डिवाइड नहीं हो चुका होता, या 6 से डिवाइड होना होगा तो वो पहले ही 2 से डिवाइड हो जाएगा कहीं ना कहीं ऊपर ही। तो इसका मतलब 2 के बाद कभी भी इवन नंबर नहीं आता इधर की साइड पे, ठीक है। तो फिर 3 से किया नहीं आया, 5 से किया 5 से हो रहा है, 7 फिर आया 7, ये आया 1। तो 140 इज इक्वल टू क्या हो गया 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। तो ये 2 इंटू 2, 2 दो बार आया है तो 2 की पावर हम 2 लिख सकते हैं इंटू 5 इंटू 7। कुछ साइड्स पे ये भी बोला गया है कि इसका एलसीएम करो 140 का एलसीएम। भाई 140 का एलसीएम नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। एलसीएम का मतलब ये होता है जैसे 140 और 150 इन दोनों का मुझे एलसीएम लेना है तो मैं डायरेक्ट कर दूंगा 140 कॉमा लगा के 150 और ये कुछ कुछ करके और इसका एलसीएम निकालूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम एलसीएम नहीं निकाल रहे हैं, हम यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, हम यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 140, ना कि एलसीएम ऑफ 140। फिर हम सेकंड करेंगे, सेकंड क्या है 156, फिर से सेम चीज़ लिखो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 156। 2 से कटेगा कितने पे 7, 8, फिर 2 से कटेगा 3, 9, फिर ये कितने पे कटेगा 3 से 1, 3, फिर 13 से तो 1। तो कितना हो गया 156 इज इक्वल टू, इसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 इज इक्वल टू 2 दो बार आया है तो 2 की पावर 2 इंटू 3। अगर ये 2 3 बार आ जाता तो यहाँ पे 3 लिख देते, ठीक है। तो हम क्या लिख रहे हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। फिर उसके बाद थर्ड इज 5005, 5005, ओके। यही लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन सेम ऑफ किसका 5005 का। तो 5005 का करना शुरू करते हैं, देखते हैं कहाँ रुकता है। 2 से तो ये जाएगा नहीं, 3 से भी नहीं जाएगा, 4 से हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है, 5 से जाएगा। तो 51001 ये किसी से डिवाइड हो रहा है क्या? ये प्राइम नंबर है 1001, देखते हैं एक बार। हम्म 7 से हो रहा है, ठीक है। तो फिर हमने इसको किया 7 से, 7 1 जा 7, 3 उधर गया तो 7 4 जा 28 और फिर 2 उधर गया तो 7 3 जा 21। अब 143 मुझे लग रहा है 143 जो है ये भी 7 से होना चाहिए क्या? 70 नहीं होगा, ये हो जाएगा 11 से, ठीक है। 11 से किया हमने तो 11 1 जा 11, 3 उधर गया 33 बना तो 11 3 जा 33, 13 से हो गया फिर 1 आया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 5005 को हम क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, ठीक है। फिर करते हैं फोर्थ जो है दैट इज़ 7 4 2
9। सेम यही बात लिखेंगे, बार बार मैं नहीं लिख रहा हूँ, यही प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ किसका 7429। वैसे मेरे पास स्पेस है नहीं तो मैं इसको यहाँ कर देता हूँ, हटा ही देते हैं। फोर्थ जो होगा दैट इज़ 7429 प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 7429। 2 से तो ये नहीं कटने वाला, ठीक है, क्योंकि लास्ट में 9 है। 3 से चेक करो, 9 6 15 7 22 नहीं होगा, 3 से भी नहीं हो रहा, 4 5। अब किससे होगा ये, 7 से देखते हैं, ठीक है। 7429 1 0 नहीं हो रहा है। 11 पे देखते हैं, 11 से हम करेंगे तो 11 6 ज़ा 66 8 7 5 नहीं हो रहा है वाला। 13 पे 13 25 65 9 70 91 1, इससे भी नहीं हो रहा है। 17 से देखते हैं, 13 के बाद 17 से देखते हैं, ठीक है। 7 4 जो 68, 6 उधर गया, 7 3 जो 21, 17 3 या 51 सॉरी, फिर 1 11 नहीं हाँ 11 119 17 तो मुझे लग रहा है इस पे जा रहा है, 17 से जा रहा है, काफ़ी देर लग गई। 17 से करेंगे तो 17 इंटू 4, 17 4 जो होता है 68, फिर 68 74 माइनस 68 किया तो 6 आगे गया तो 62। अब 62 से छोटा कौन है जो डिविजिबल है, 17 3 जा 51 तो 51 आया, 17 3 जा 51, ओके। फिर 51 और 62 में से 51 हमने माइनस किया तो बचा 11, और 11 यहाँ पे गया तो कितना हो गया 119, तो 17 6 जा 17 7 जा 119 437, यहाँ तक हम पहुँच गए, ठीक। अब 437 किससे कटेगा, 437, ठीक है। 17 से है क्या डिविजिबल, टू जा 34 97। 17 के बाद किससे चेक करते हैं, 19 से। 19 2 जा 38 9 3 या 57 हो जाएगा, 19 से हो रहा है, ठीक है। काफ़ी बड़े बड़े नंबर्स दिए हैं, ठीक है, तो तुम्हें चेक करना पड़ेगा। 19 से हो रहा है, 19 2 जा 38, 5 उधर गया तो 57 बना, और 57 आता है 19 के टेबल पे थर्ड पे, और फिर आता है सीधा 23। थैंक गॉड सॉल्व हो गया। 7429। मैं खुद ही डर जाता हूँ ऐसी चीज़ें देख देख के, ठीक है, जब यहाँ इतना ऊंचे तक चेक करना पड़े मुझे भी डर लगता है, ठीक है। तो 7429 इज इक्वल टू क्या हो गया, 17 इंटू 19 इंटू 23। ये 3 प्राइम फैक्टर्स हैं, इसके रूप में हम इसे एक्सप्रेस कर सकते हैं 7429 को। अब हम सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में कहा